मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 सोशल साइंस का पार्ट 4 आप देख रहे हैं। प्रीवियस पार्ट 3 में मैं आपको नोट नहीं दे पाया था सोलर सिस्टम का, सन का और प्लैनेट भी पढ़ा रहा था बीच में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम ड्यूरेशन द रिमेनिंग वीडियो वाज गोइंग टू बी स्टॉप्ड। वीडियो रोकनी पड़ी मुझे। आप पहले ये नोट्स देख लीजिए। सन का इसमें लिखा हुआ है, सबका है। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप वापस लिख सकते हैं। दिखा रहा हूँ। और ये आपके प्लैनेट का डेफिनेशन है, ठीक है। आप ये शॉर्ट फॉर्म्स या ये शॉर्ट पैराग्राफ आपको इसलिए लिखवाया गया ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि क्या चीज़ कैसे है। अ प्लैनेट इज़ अ लार्जर ऑब्जेक्ट such as Jupiter or Earth that orbits a star. Planets are smaller than stars and they do not produce lights. Okay, और ये स्टार का और अदर सेलेस्टिकल बॉडी पार्ट का आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब देखिए बुक्स बेटा एज वेल एज जल्दी से जल्द पॉसिबल हो तो आप लीजिए, ताकि आप मेरी वॉइस सुनते सुनते अपनी बुक में देख करके पढ़ने में आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर आर 8 मेजर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में बेटा 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको इनके नेम्स भी पता है, आप आज से नहीं काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीज़ें। व्हेन द सन वॉज फॉर्म, जब सन की उत्पत्ति हुई, जब सन बना, द कोल्डर आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क ब्रोक अप टू द फॉर्म द 4 जायंट प्लैनेट्स। तो 4 ग्रहों की उत्पत्ति भी हुई जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून थे। और ये दे आर मेनली मेड अप ऑफ गैसेस, और ये ज़्यादातर किससे बने हुए हैं? गैसेस से बने हुए हैं। एंड आर कोल्ड, और ये कैसे होते हैं? कोल्ड। ये आइस और गैसेस से बने होते हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ठंडा होता है, कोल्ड होते हैं ये। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स और द जोवियन प्लैनेट्स। इनको जनरली आउटर प्लैनेट्स कह सकते हैं और जोवियन प्लैनेट्स कह सकते हैं। जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं बेटा? जोवियन प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स को रखा गया है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके। In the warm inner part of the disk, rock and metal lumps can together to form the inner planets or the terrestrial planets. Terrestrial planets में भी 4 planets रखे गए हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस और मार्स। Terrestrial planets रॉकी मटेरियल से बने होते हैं। आप इसमें देखिए लिखा हुआ है कि in the warm inner part of the disk, rock and metal lumps came together to form the inner planets or the terrestrial planets. Mercury, Venus, Earth, Mars, ठीक है। ये इनके पास रिंग डोंट हैव रिंग्स। इनके पास क्या होती हैं? रिंग्स नहीं होती हैं। वेरी फ्यू मून्स। इनके पास सिर्फ कुछ ही मून्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। और ये रिलेटिवली अनदर प्लैनेट्स है, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो जोवियन प्लैनेट्स के मुकाबले छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, देयर इज एन ईजी वे टू रिमेंबर द प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप एक ईजी तरीका, जैसे कि आपको पूछा जाता है ना कि आप एक सेंस में बताओ, एक सीक्वेंस में बताओ कि कौन सा प्लैनेट किसके बाद आता है, तो आप इसको कैसे याद करोगे? उसका कोई याद करने का तरीका बताया हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को याद रखना है। कौन से सेंटेंसेस हैं? द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड गिव यू द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स। इन सेंटेंस का हर एक सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा, जैसे कि माई का M, वेरी का V, एलिगेंट का E, मदर का M, ये आपको उस प्लैनेट के नाम को इंडिकेट कराएगा। तो आप जब इस सेंटेंस को याद कर लेंगे, सेंटेंस क्या है? माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। कि मेरी प्यारी, माई वेरी एलिगेंट, मेरी सबसे अच्छी प्यारी माँ जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, अभी अभी हम लोगों को क्या सर्व की हैं? नूडल्स सर्व की हैं। तो आप जब इस सेंटेंस को याद रखोगे ना, तो आपको प्लैनेट्स कोई सीक्वेंस का नाम भी पता चल जाएगा। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर प्लैनेट। उस समय प्लूटो को भी एक मेजर प्लैनेट्स के तौर पे कंसीडर किया गया था, बट इन अगस्त 2006, लेकिन अगस्त 2006 में द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिक्लेयर्ड दैट प्लूटो वाज जस्ट अ ड्वार्फ प्लैनेट। लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय
एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये कह दिया कि नहीं, प्लूटो एक ग्रह नहीं है, वह एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ मीन्स होता है बौना, ठीक है, छोटा, बहुत छोटा, लाइक सेरस, आइरिस, इरिस, सेडना एंड UB 313। ये सब वो प्लैनेट्स है जो बहुत ही बौने होते हैं, ठीक है। सारे अदर जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी पृथ्वी से इसलिए नहीं बच्चे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ही दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं होता कि हम उन्हें देख पाएँ, और ये उनकी खुद की लाइट्स भी नहीं होती जिसकी वजह से वो चमके तो हम उन्हें पहचान लें। सो ये सब प्रॉब्लम्स है। आपको ये येलो कलर के बॉक्स में अर्थ के बारे में दिख रहा है। अर्थ आपका यूनिक प्लेनेट है, सबसे लवली प्लेनेट आपका है, क्योंकि इसी पे सिर्फ पूरे 8 ग्रहों में सिर्फ इसी पे जीवन संभव है, ठीक है। इस येलो वाले पार्ट को आप खुद से पढ़िए, इसकी एक शॉर्ट समरी बनाइए, ठीक है। मैं आपको इसको कल के लिए होमवर्क भी दूंगा, बट आप इसकी एक शॉर्ट समरी बनाइए और बताइए अर्थ के बारे में बताइए, और आपको ये अर्थ क्यों प्यारा है इसके बारे में आपको लिखने के लिए मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। अर्थ आवर यूनिक प्लैनेट आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं आपको मून का स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप दिए गए उन सभी नोट्स को आप लिखिए, ठीक, लर्न करिए, अर्थ के बारे में लिखिए, और आपको क्यों अच्छा लगता है ये मैं आपको होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप उस पर लिखिए और करिए। पढ़ाई से कोई मजाक नहीं, वायरस की वजह से क्लासेस रन नहीं हो पा रही हैं, हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं। आप लोग भी वेल ट्राई करिए कि वीडियोस को देखिए, वीडियोस को पढ़िए, और फर्स्ट थिंग कि आप पहले बुक परचेज करिए। विदाउट बुक यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके। सो डोंट बी गेट इट एज अ जोक, and please buy books and get serious about this study, okay. Have a good day. Miss you all.